मैं बस आप लोग से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कभी ऐसा कभी हुआ है कि आपने डिसाइड किया है कि आज मैं पूरा दिन प्रोडक्टिव रहूँगा। लैपटॉप खोला, मैंने बुक्स निकाली, कॉफ़ी भी बना ली एंड टू डू लिस्ट भी रेडी कर दिया एंड बस 10 मिनट बाद में एक नोटिफिकेशन, दो नोटिफिकेशन एंड फिर एक इंस्टाग्राम रील एंड फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर यूट्यूब एंड पता ही नहीं चला कि 2 घंटे कब निकल गए। एंड एंड में सिर्फ एक सेंटेंस, यार दोस्त कल से पक्का करूंगा यार। अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रियली कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम लेजी नहीं हो, आप लेजी नहीं हो, आप बिल्कुल लेजी नहीं हो। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि ये क्यों होता है, बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसे कैसे बीट करना है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई इसके बारे में बात नहीं करना। शुरू करने से पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 90% लोग ये मिस्टेक करते हैं बिना रियलाइज किए। ऑलराइट, सबसे बड़ा झूठ, सबसे पहले ये बहुत बड़ा मिथ तोड़ते हैं हम। लोग बोलते हैं कि मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती। सच, मोटिवेशन बहुत ओवररेटेड है। आई थिंक इट्स वेरी ओवररेटेड। मोटिवेशन एक इमोशन है, वेदर के जैसे। इमोशंस चेंज होते रहते हैं, कभी सनशाइन तो कभी स्टॉर्म, कभी एक्साइटमेंट, कभी जीरो एनर्जी। अगर तुम अपनी लाइफ इमोशंस के हिसाब से चलाओगे तो मुझे लगता है डिसिप्लिन कभी पैदा नहीं कर पाओगे। लेकिन रुक जाओ, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हें 4 बजे उठ जाओ या 5 AM वाली क्लब ज्वाइन करने वाला नुस्खा बताने वाला हूं, तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्रोडक्टिविटी का मॉर्निंग से उठने का कोई भी रिलेशन नहीं है। एक इंसान सवेरे 9 बजे 10 बजे उठकर भी प्रोडक्टिव हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। एंड कोई 5 बजे उठकर भी पूरा दिन यूट्यूब शॉर्ट्स देख सकता है, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स दे सकता है। डिफरेंस रूटीन का नहीं है, कंट्रोल का है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सच बताऊं, मुझे लगता है कि ये जो जेनजी जनरेशन है, ठीक है, लोग इसे बहुत गलत समझते हैं। हर जगह सुनने को मिलता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो कहीं भी हो, कि जी जेनजी तो बस फोन चलाता है यार, इनमें पेशेंस ही नहीं है, इनमें लॉयल्टी ही नहीं है, ये लोग तो हार्डवर्क ही नहीं करते। मैं पर्सनली डिसएग्री करता हूं। ओके, मुझे लगता है कि जेनजी जनरेशन इज ऑसम। ऑलराइट, हम हिस्ट्री के शायद से सबसे डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन है। डिफरेंस मैं आप लोगों को समझाता हूं। लेजी इंसान काम नहीं करना चाहता, डिस्ट्रैक्टेड इंसान काम करना चाहता है, पर हर 30 सेकेंड बाद उसका अटेंशन किसी और डायरेक्शन में चले जाता है, और उस डायरेक्शन के पीछे सिर्फ तुम नहीं हो, पूरा एक कबाल है। एक बिजनेस मॉडल है। इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, आपका स्नैपचैट हो गया, आपके नेटफ्लिक्स हो गए, आपके गेम्स हो गए, आपके शॉपिंग एप्स हो गए, राइट। नाइका, फूड डिलीवरी एप्स, हर ऐप तुम्हारा अटेंशन जीतना चाहता है। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में अटेंशन इज पावर, अटेंशन इज पैसा, अटेंशन इज करेंसी। जिसका अटेंशन उसकी इकोनॉमी। ओके, यूएस में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चलता है, यही चलता है। ओके, मैं आप लोगों को कुछ स्टेटिस्टिक्स बताना चाहता हूं। इसने मुझे भी एक्चुअली में सरप्राइज कर दिया था। दैट रिसर्च बताती है कि एक एवरेज स्मार्टफोन यूजर अपना फोन 80 to 150 बार रोज चेक करता है। ओके, एवरेज स्क्रीन टाइम आप निकाल दीजिए, लगभग 5 से लेकर 8 आवर्स हर दिन। अब कैलकुलेशन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 5 घंटे रोज, 365 डेज। ये मैं एकदम बेसिक जा रहा हूं। ओके, इसका मतलब एक साल में लगभग 75 to 80 डेज। 75 to 80 डेज क्या नंबर है? इमेजिन 75 दिन में आप लोग क्या क्या नहीं कर सकते हो। आप लोग एक न्यू लैंग्वेज सीख सकते हो, एक नया सर्टिफिकेशन ले सकते हो, जिम, आपका जिम ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, या अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, एक बिजनेस चैनल। लेकिन प्रॉब्लम फोन नहीं है।
बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं होता। प्रॉब्लम है कि फोन को कंट्रोल कौन कर रहा है, आप या आपका फोन। थिंक अबाउट इट। ओके, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ट्रैप के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, थोड़ा साइंस के बारे में हम बात करेंगे। हमारा ब्रेन एक केमिकल रिलीज करता है, उसका नाम है डोपामीन। ओके, लोग कहते हैं कि डोपामीन एक हैप्पीनेस हार्मोन है, ओह मैं बहुत खुश हूं। एक्चुअली ये एक एंटिसिपेशन हार्मोन है। ऑलराइट, जब आप रील स्वाइप करते हो, आपका ब्रेन सोचता है शायद नेक्स्ट वीडियो और इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन आप रुकते नहीं हो। क्यों? एक और रील स्क्रॉल करता हूं, एक और, एक और, एक और, एक और। एग्जैक्टली इसी वजह से कैसीनोज एडिक्टिव होते हैं, जुए। एग्जैक्टली इसी वजह से सोशल मीडिया एडिक्टिव है। तुम कंटेंट कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप लोग एक नेक्स्ट सरप्राइज चेस कर रहे हो, और इसी वजह से बोरिंग काम जैसे पढ़ना, ऑफिस में फोकस करना, प्रेजेंटेशन बनाना, पावर पॉइंट बनाना, या ऑफिस का कोई रिपोर्ट कंप्लीट करना, ब्रेन को बोरिंग लगने लगता है। अब जो मैं बताने वाला हूं उसके बाद तुम अपने फोन को पहले जैसे कभी नहीं देखोगे। ओके, एंड आई होप सो दैट आई मेक सम सेंस। आप लोग डिसिप्लिन लूज नहीं कर रहे हो, तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड्स का एडिक्ट हो गया है। ऑलराइट, आजकल इंस्टेंट, एवरीथिंग इंस्टेंट। लॉन्ग टर्म सक्सेस बिल्ड करना मुश्किल रहेगा अगर आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि प्रोडक्टिव कैसे बने, दैट्स द रॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है अपना अटेंशन वापस कैसे जीते, एंड दैट्स द पॉइंट। चलो उसका आंसर देखते हैं। मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च किया, एंड आई थिंक हम प्रोडक्टिविटी को मास्टर कर सकते हैं, और ये बहुत 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 जरूरी है। सो अगर प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं है और प्रॉब्लम सिर्फ फोन भी नहीं है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सुलभ सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सिस्टम। और इसी पॉइंट पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। सब लोग अपने हिसाब से गोल्स बनाते हैं। वो पता है ना, न्यू ईयर के बाद में 1 जनवरी में, बाप रे, लोग वरना सिस्टम नहीं बनाते। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं और शायद तुम खुद को इसमें देख पाओगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो दोस्तों की कहानी है। इट्स द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स। कॉलेज में दो दोस्त थे, दोनों इंटेलिजेंट, दोनों के सामने बड़े बड़े सपने, बड़े बड़े ख्वाब, दोनों एक ही कंपनी में प्लेसमेंट चाहते थे। पहला दोस्त हर मंडे बोलता था, हर मंडे, इस हफ्ते तो 8 घंटे रोज पढ़ूंगा भाई। ट्यूसडे तक मोटिवेशन जीरो। वेडनेसडे को नेटफ्लिक्स, थर्सडे को दोस्तों के साथ गेड़ियां, प्रॉब्लम नहीं उसमें, बट गेड़ियां। फ्राइडे को गिल्ट, वीकेंड में पैनिक, एंड फिर मंडे। साइकिल रिपीट, यू नो, इट केप्ट ऑन रिपीटिंग। दूसरा दोस्त इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है भाई, नॉर्मल सा बंदा हमारे जैसे। उसने सिर्फ एक रूल बनाया, रोज सिर्फ 45 मिनट्स, सिर्फ आधा घंटा या 45 मिनट्स, नो एक्सक्यूजेस। फोन रूम के बाहर, टाइमर ऑन, ठीक है, अपने कैलकुलेटर में या कहीं भी। बस 6 महीने बाद गैस किसकी प्लेसमेंट हुई? टैलेंट ने रेस स्टार्ट की थी, लेकिन कंसिस्टेंसी ने रेस जीती। टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंसिस्टेंसी उससे भी ज्यादा पावरफुल है। इट्स द मोस्ट पावरफुल टूल। अब मैं आपको एक 10 मिनट रूल के बारे में बताना चाहूंगा, और इसी कंसिस्टेंसी को बिल्ड करने के लिए मैं एक टेक्निक यूज करता हूं। मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी करता हूं, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी करता हूं। द 10 मिनट रूल, ये बहुत काम करता है। कभी भी अपने ब्रेन को ये मत बोलो कि मैं आज 5 घंटा पढ़ना चाहता हूं या मैं आज 5 घंटा पढ़ूंगा। ब्रेन तुरंत पैनिक करने लगता है। इंस्टेड बोलो, मुझे सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। साइकोलॉजी ये कहती है कि हमारा ब्रेन स्टार्टिंग रेजिस्टेंस से फाइट करता है, राइट? काम से नहीं करता। एक बार तुम स्टार्ट कर देते हो, देन मोमेंटम खुद धीरे 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 काम करता है। एंड बिलीव मी गाइस, ट्रस्ट मी, 10 मिनट अक्सर 1 घंटे में कन्वर्ट हो ही जाते हैं। चाहे वो जिम हो, चाहे वो आपकी बुक्स हो, चाहे वो आप कोई भी प्रोजेक्ट हो, एक्सेट्रा।